राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। उस पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पूरे परिवार के लिए कोई भी नुकसान वाली चीज़ ना हो और हमें पछताना ना पड़े। तो बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें। चंद्र ग्रहण के दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में आइए अब हम बात करेंगे ऐसे कार्यों को जिससे हमें दोष लगेगा और हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक ज्योतिष दृष्टि से इसे बेहद खास माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार इस साल अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है। खास बात यह है कि इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि भी होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार ग्रहण की शुरुआत रात को 9:57 पे होगी और इसका समापन आधी रात को 1:26 पे होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। ऐसे में इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस अवधि में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में भगवान की मूर्तियों को छूना अशुभ माना जाता है। इस दौरान आपको घर को, मंदिर जो होता है घर में, उसको लाल या पीले कपड़े से ढक दीजिए। इस दिन तुलसी, पीपल, बरगद के पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है। ग्रहण वाले दिन ऐसे लोगों से ना मिलें जो कि नकारात्मक बातें करते हैं। झगड़ा, वाद विवाद से दूर रहें और घर में शांति भंग ना करें। ग्रहण काल में दाम्पत्य जो वैवाहिक जीवन है, संबंध है, वो नहीं बनाना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दौरान ज़्यादा बातचीत या बहस भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप चाकू, सुई, कैंची, नुकीली वस्तु का इस्तेमाल करने से बचिए। साथ ही साथ नाखून और बाल को भी काटना अशुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही उन्हें नुकीली चीज़ों को पकड़ने से भी बचना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, तो ग्रहण काल में हमको दान करने से विशेष महत्व है। मानता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मंत्र जाप बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। शिव जी का महामृत्युंजय जाप का जप करिए। चंद्रमा जी का जो मंत्र है वह ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप करिए। महामृत्युंजय जाप करिए। साथ ही साथ आप इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जाप करिए। इस समय धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना अच्छा माना जाता है। मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप ग्रहण काल में श्राद्ध, हवन, जप, तर्पण करके आप पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। घर परिवार के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। इष्ट देवों का आप जो है वो मंत्रों का जाप करिए। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करिए। इससे शरीर और घर में जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाएगी। और घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करिए। इस तरीके से आप ग्रहण में ये सब काम कर सकते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं। पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को इनका समापन होएगा। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इस दौरान सात्विक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या शुभ और क्या अशुभ है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और श्राद्ध करते हैं। ऐसी मानता है कि इस दौरान पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा तृप्त होती है और उनके वंशज जो हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं, सुख का और खुशियों का। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जिन नियमों का हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। पितृपक्ष के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। हमको मांसाहारी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ धरती पे आते हैं और अपने वंशज से अन्न, जल और दान की उपेक्षा रखते हैं। अगर इस दौरान घर पे सादा भोजन पकाया जाएगा तो ऐसे में वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम मांसाहारी खाना खा रहे हैं, तामसिक भोजन जो कि बिल्कुल मना है, आत्मा की शांति में बाधा डालता है, इसलिए आपको ये नहीं करना है। आपको प्याज लहसुन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी शुभ कार्य में, पूजा पाठ में ये खाना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान इनका सेवन
करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इससे श्राद्ध पिंडदान में अड़चन आ सकती है, इसलिए भूल के भी इसका सेवन ना करें। मान्यता है कि उड़द की दाल और मसालेदार जो दाल होती है वो भी नहीं खानी चाहिए, ये भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। सब्जियों में आपको कुछ सब्जियां हैं जो बोला जा रहा है शास्त्रों के अनुसार, मूली, गाजर, शलजम, खीरा, ये इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के ऊपर। आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको शुद्ध खाना बनाना है, बिना लहसुन प्याज का। मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं खानी है और इसका सेवन आपको 7 तारीख से 21 तारीख तक नहीं करना है। और अगर आपके ऊपर पितृ दोष है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके लिए और आपके आगे सब किसी के लिए भी बहुत ही हानिकारक चीज़ है। आप पितरों के नाम से पूजा पाठ करिए, तर्पण करिए, ब्राह्मण को बुलाइए, शुद्ध खाना बनाइए, उनको दान दीजिए, कपड़े दीजिए, पैसा दीजिए, खाना दीजिए, ये सब करिए तो आपके पितृ प्रसन्न भी होंगे और आपको आशीर्वाद भी देके जाएंगे। और मंत्रों का जाप आपको करते रहना है। ब्राह्मण को बुलाइए, पूजा पाठ कराइए, घर की शुद्धि कराइए और पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। हर हर महादेव।